नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद आई हूँ। मैं कई सालों से छत पर खेती कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब लोग छत पर बागवानी करें। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ अपने छत पर उगा सकें। तो ये जून का महीना है और यही वो महीना है कि जब हम बुआई करते हैं या हम फसल की तैयारी करते हैं। तो आज का विषय है वीडियो का कि आओ चलो करें छत पर खेती। अगर आप छत पर खेती करने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ और मैं वो बताऊंगी जो जो मुझे परेशानियां हुई या जो जो मैंने सीखा और कितनी सब्जी होती है। विषय बहुत बड़ा है कि आओ छत पर करें खेती, कैसे करें खेती। तो मैं इसे कई टुकड़ों में कवर करूंगी और आज मैं केवल ये बताऊंगी खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं और कहाँ से कैसे हम शुरुआत करें। और साथ साथ में मैं कैमरा घुमाती जाऊंगी तो मेरी छत पर क्या क्या है, कितनी हरियाली है, वो आप देखते जाएं मेरी तैयारी क्या क्या है। तो सबसे पहले तो छत पर खेती करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है क्यारी या कि ग्रो बैग या कि आपके पॉली बैग। तो क्यारी, मिट्टी, खाद, बीज और कुछ टूल्स। तो मैं आज ये बताऊंगी कि अगर आप क्यारी में करना चाह रहे हैं खेती तो कैसे बनाएं क्यारी। क्योंकि मैं कई सालों से कर रही हूँ, शायद 7-8 साल तो हो गए जब से मैं कर रही हूँ। और शुरुआत हमेशा छोटे पैमाने पे करें, बिल्कुल छोटे पे करें। 4-5 पौधे लगाकर करें, सरल सरल पौधे लगा के करें। फिर आपका अनुभव होता जाएगा तो आप धीरे धीरे उसको फैलाते जाएंगे। मैंने सिर्फ एक क्यारी से शुरू की थी और अब आज आप देखिए मेरी छत पर कितनी क्यारियां हैं। ये तो मैं आपको छत का एक कोना दिखा रही हूँ। वो धीरे 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 अपने आप बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो कैसे बनाएं क्यारी, आज का विषय मैं यही कि पहले क्यारी बनाएं, फिर उसमें क्या भरेंगे, मिट्टी कैसे भरेंगे, ये अगले उसमें, या अगर संभव हो सका तो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। ये मेरी जो फसल दिख रही है ये मैंने गर्मी में लगाई हुई थी। मैंने एक्चुअली क्यारियों के ऊपर एक नेट भी बनाया है, जाल। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि मैंने बनाया है तो आप बनाएं। पर मैंने ये सोचकर बनाया है कि मैं इन पे लतादार जो लता वाली बेलें जो होती हैं वो मैं चढ़ाती हूँ और वो अच्छी फल भी देती हैं, लौकी, तोरई, लटकने वाली। तो आप अगर जाल नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाएं, आप उस समय टेम्परेरी जाल भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ क्यारी कैसे बनाएं। देखिए मेरी 2 क्यारियां दिख रही हैं। ये इस साइड वाली ये परमानेंट क्यारी है, सीमेंट से इसकी पैकिंग की हुई है। सामने एक क्यारी है, देखिए ये बिना सीमेंट की है, ये मैंने बाद में बनाई। इसमें ये फायदा है कि कभी मन नहीं हो रहा कि या चेंज करना है तो हम ईंटें हटा देते हैं और ये क्यारी डिसमेंटल हो जाती है। लेकिन जो सीमेंट से जो स्ट्रक्चर बना लिया जैसे कि इस साइड, ये परमानेंट। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आप ये परमानेंट ही बनाएं। और एक अंतर है कि ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर है इसमें जो ईंटें लगी हैं वो सीमेंट की हॉलो ईंटें हैं जो अंदर से पोली होती हैं, इनमें बिल्कुल वजन नहीं होता। और ये वाली ईंटें हैं ये वजनदार ईंटें हैं। ये दरअसल घर में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चला था और ईंटें बची थी तो मैंने ऊपर छत पे लाके सदुपयोग कर लिया। तो इस तरह हम क्यारी बना सकते हैं। क्यारी बनाने के लिए देखिए मैंने दोनों में यही किया है कि कुछ ईंटें और ईंटों के नीचे जो बेस है मेरा वो मैंने पत्थर का लिया, दिखाती। इस वाले में क्लियर दिख जाएगा, इसमें दिखाती हूँ। तो बहुत सिंपल है, 4 ईंटें रखी 4 कोनों पे और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया। सेम यही करते गए कि आधी ईंट पे एक पत्थर और आधी ईंट पे दूसरा पत्थर, ऐसे ईंटें जमाते गए। नीचे ईंटें हैं, 4 या 5 ईंटें कर सकते हैं, उसके ऊपर पत्थर लगाते गए। और जितनी लंबी क्यारी है
5 पत्थर 6 पत्थर, आप हमारे ये पत्थर बड़े हैं, 2.5 बाई 3 के होंगे, और हम इसको यहाँ धौलपुर स्टोन कहते हैं भोपाल में। आपके यहाँ जो भी पत्थर मिल जाए, फरसी या जो भी। अगर आप पत्थर नहीं रखना चाहते तो फिर आप नीचे जैसे कि छत डलती है हमारी, वैसे सीमेंट की लोहा डाल के आप पूरा छत भी डाल सकते हैं और उसमें छेद कर सकते हैं। मुझे पत्थर बेहतर लगा तो मैंने पत्थर रख दिए, और एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच में जो गैप बनता है वो अपने आप ड्रेनेज का काम करता है। तो बस जितनी लंबी क्यारी चाहिए हम पत्थर जमाते जाएंगे, और उन्हीं पत्थरों के ऊपर हमने ईंटों की बाउंड्री बना दी, और अंदर हमारे पास क्यारी तैयार है। अब जब क्यारी तैयार हो गई तो हम इसमें भरेंगे, क्या मटेरियल भरेंगे, कैसी मिट्टी भरेंगे। अब जब क्यारी बनाते हैं तो लोगों का बहुत बार प्रश्न होता है कि छत पर इतना वजन, क्या मकान को नुकसान तो नहीं होगा, क्या छत में सीलन तो नहीं होगी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्योंकि क्यारी कैसे बनाए ये वीडियो मैं पिछली बार भी बना चुकी हूँ, और हर बार कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं करते कि ये कैसे पॉसिबल है, पर देखिए बना है। और ये डर मुझे भी बहुत था शुरू में, इसलिए मैंने एक क्यारी बनाई थी। और जब मैंने पहली क्यारी बनाई थी तो मैंने छत पे पॉली शीट बिछा के और ईंटों की बाउंड्री बना के कच्ची क्यारी टेम्परेरी बनाई थी। फिर मुझे भी यही डर लगा कि कहीं छत में सीलन ना आ जाए, क्योंकि पॉली शीट में तो धीरे धीरे छेद हो जाएंगे और वो सीपेज जाएगा, छत को नुकसान होगा। फिर मैंने वो क्यारी डिसमेंटल की और मैंने ऐसे लिफ्ट करके बनाई है। तो ये क्यारी देखिए आप छत से टच नहीं है बिल्कुल भी। इसके नीचे झाड़ू भी लग जाती है और पत्थर पूरे ऊपर है। आप और ऊपर भी बना सकते हैं, मैंने इतने ऊपर बनाई, कुछ लोगों ने और ऊपर भी बनाई है, मतलब 1.5-2 फुट ऊंचाई रखी है तो वो इसके नीचे अपना सामान भी रख देते हैं, ऐसा भी कर देते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अब रही बात छत पर वजन और सीपेज की, तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं सिविल से, तो ये उन्होंने देखिए इसका एक टेक्निक बताई है कि ये एक रूम जैसा बन गया है। देखिए आप, ये 2 दीवारें और एक वो, जब हम कमरा बनाते हैं तो बीम डालते हैं और वो बीम ही पूरा वजन लेता है। तो जिस जिस जगह पर बीम है मेरे हस्बैंड ने वहीं क्यारी बनाई है। तो और बीम जो है, बीम और कॉलम जो होते हैं ये पूरा वेट ले लेते हैं। अभी हम इसी मकान पे एक मंजिल और तान देते हैं, खींच देते, तो भी वो वजन लेता ना बीम। तो ये क्यारियों का मिट्टी का वजन इतना नहीं है कि तीसरी छत अगर हम डालते, एक और छत डालते, तो वो बीम उस छत का भी वजन तो ले सकते थे। इसलिए इतना वजन कॉलम के लिए कोई मायने नहीं रखता, ऐसा मेरे हस्बैंड का कहना है। आप जब बनवाएं तो बिल्कुल किसी आर्किटेक्ट से राय लें, मेरी बात पर नहीं जाएं। आप जब संतुष्ट हो जाएं तब बनाएं, मैं ऐसे कर रही हूँ। इसके अलावा सीपेज की बात आती है, तो चूंकि ये छत से लिफ्ट करके बनाई हुई है तो सीपेज निकल जाता है पानी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके पास संभव है, मकान नया बन रहा है, तो आप आजकल बहुत ऐसे मटेरियल आ गए हैं जो वाटर प्रूफ हैं, वो आप छत पे जब प्लास्टर कराएंगे तो वो जरूर डलवाएं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने तो सिंपल क्यारी बना दी है। तो वजन की बात हो गई, सीपेज की बात हो गई, क्यारियां कैसे बने। अब बात आती है इसमें मिट्टी भरने की। तो मैं मिट्टी की भी बात करती हूँ, साथ में अपनी छत का दूसरा कोना भी दिखाती जाती हूँ। पहले आप ये देखते जाए। क्या है कि गार्डनिंग सिर्फ सब्जियां लेना ही नहीं होता, ये महानगर के शोरगुल में इतनी हरियाली, एकांत, एक थेरेपी है जो आपको सुकून देती है। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। और अगर आप गार्डन लवर हैं तो आप जरूर कीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। इकट्ठा बहुत सारा मत कीजिए, एक क्यारी बनाकर कीजिए या कुछ ग्रो बैग से शुरू कीजिए। अब ये दूसरा कोना आ जाता है। देखिए ये एक क्यारी और बनी है, वो क्यारियां मेरी 6-7 साल पुरानी है, और ये अभी बनी है पिछले साल। तो ये हम 2 साल, आधी क्यारी 3 साल पुरानी है, आधी वाली 2 साल। हर साल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लालच आ जाता है। तो इसमें मिट्टी भरी दिख रही है आपको, तो ये आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे मैंने मिट्टी भर रखी है। आपको इसमें कूड़ा कचरा लकड़ियां सब दिख रहा है। तो इसमें जो मिट्टी भरे, आप कहीं से भी ट्रॉली से अगर मिट्टी मंगा रहे हैं या गार्डन सॉइल है आपके पास, तो मिट्टी आपकी 60% मिट्टी, 40% में आप गोबर का खाद, किचन का वेस्ट। जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो किचन के उससे खाद जरूर बनाते हैं, ये तो फिक्स है, वो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो
आप इसमें 60% मिट्टी ले लीजिए, 40% जो है उस 40% में आपकी गोबर की खाद, मेरे में बस इतना ही है, गोबर की खाद है और किचन की खाद है। और इस साल मेरे पास था तो मैंने कुछ ट्राइकोडर्मा मिला दिया है, वो एंटी फंगल होता है और शुद्ध ऑर्गेनिक होता है। ट्राइकोडर्मा एक तरह की फंगस ही है जो अच्छी फंगस को डेवलप करके बुरी फंगस को ख़त्म करती है। पर ट्राइकोडर्मा बिल्कुल ऑप्शनल है, अब नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप बस गोबर की खाद, बस इतना ध्यान रखें जो नई मिट्टी आप भर रहे हैं उस मिट्टी को भी एक बार धूप दिखा लें। गोबर की खाद पूरी तरह सड़ी होना चाहिए, पुरानी खाद होना चाहिए, उस खाद को भी एक बार धूप दिखा लें। और धूप दिखाने से उसमें से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे। और सबको धूप दिखा के आप क्यारी में मिट्टी को भरें। अब प्रश्न आता है कि भरें कैसे? तो मिट्टी भरते समय ध्यान रखें कि जो पत्थर से पत्थर के बीच का गैप है वहाँ पर एक दरार अपने आप बन जाती है। तो आपको लगता है कि मिट्टी बहुत झड़े नहीं, तो आप उसमें सबसे पहले एक ग्रीन नेट बिछा सकते हैं या कोई भी एक मजबूत नेट बिछा सकते हैं। जहाँ खास करके दरार है बस वहाँ बिछा दें, तो मिट्टी घुल के जाएगी, तो बहुत बारीक मिट्टी जाएगी, मोटी मिट्टी बिल्कुल नहीं गिरेगी। और सबसे पहले एक लेयर डालें जिसमें ईंट के जो रोड़े होते हैं वो, या टूटे हुए गमले, मतलब एक मोटे पत्थरों की लेयर। अगर कुछ नहीं हो तो जो नारियल होते हैं पीने के बाद बचते हैं वो टुकड़े भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि नीचे से ऑक्सीजन भी मिलेगी, पोरोसिटी हो जाएगी और पानी सीधे ड्रेन कर जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यारी में अगर पानी रुकता है तो वो क्यारी को नुकसान करता है। तो पहली लेयर आपकी ये रोड़ों की डाल दें। दूसरी लेयर मोटी डालें आप, जो कि आपके सूखे पत्ते की। मैं तो चूँकि गार्डनिंग कर रहे हैं तो पूरा इंतज़ाम करना होता है, तो मैं बगीचे से, जो गार्डन है मेरे आसपास, वहाँ से सूखे पत्ते स्टोर करके ले आती हूँ। तो बस वो जो सूखे पत्ते हैं वो मैं मोटी लेयर इसमें बिछा दी पहली बार जब क्यारी बना रहे हैं तब। उसके बाद जो मिट्टी का मिक्सचर मैंने बताया था, आपने पूरा मिक्सचर वही मिला के बना दिया और आपकी मिट्टी तैयार है। इसके बाद आगे कैसे बुआई करना है, कैसे रुपाई करना है, मैं बताती रहूँगी। आपको इस मेरे पूरे वीडियो में कोई बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे आप पूछें, मैं उसका जवाब दूँगी। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। इसे इसलिए भी शेयर करें कि मुझे लगता है कि आजकल लोग बहुत इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं बागवानी में, और कोरोना काल है तो लोग घरों में हैं, उनके पास समय है तो बागवानी कर सकते हैं, क्यों ना उसे सही डायरेक्शन दिया जाए। तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी करें और लाइक तो करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।